प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ में कई सारी पार्टियां सक्रिय हैं। अब आपको एक ऐसी पार्टी से मिलाने जा रहा हूं जो हो सकता है आपकी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन काम को लेकर, अपनी सोच को लेकर वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। मैं मिलता हूं समझदार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महेश प्रजापति जी से और उनसे जानते हैं कि आपकी पार्टी समझदार पार्टी के उद्देश्य क्या हैं। ये नाम से ही शुरुआत करते हैं कि इस पार्टी के नाम समझदार पार्टी क्यों रखा गया। धन्यवाद सर, आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप समझदार पार्टी के उद्देश्य और विचारों को पूरे भारत में जन जन तक पहुंचेगा और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आपको बधाई देते हैं, आप हमें आशीर्वाद देने और सहयोग सपोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, समझदार पार्टी का मैंने नाम तो ले लिया, लेकिन परिचय आप देंगे। आप अपना परिचय दीजिए और समझदार पार्टी के। जी, मैं महेश कुमार प्रजापति, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट पूरे माधव सिंह, जिला प्रतापगढ़। समझदार पार्टी का अभी लगभग 15-20 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और तो जैसा कि आपने ये चुनाव को तैयारी कर ली लोकसभा चुनाव में, तो इससे पहले आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? सर, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लगभग 18 लोग थे, जिसमें मैं 1112 वोट बाइक से प्रचार करके और 80% लोगों के डोर टू डोर जाके, मेरे पास संपर्क सूत्र नंबर भी है, 80% लोगों के डोर टू डोर गया हूँ। मगर दिक्कत यह है कि पूंजीपतियों की व्यवस्था के आगे गरीब मजदूर किसान जो लड़ता है उसे फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, सफलता, क्योंकि बिना फेल हुए सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष करने के लिए तो एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल होना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे आप जिला पंचायत के आपने चुनाव लड़ा और एक बड़े चुनाव की आपने तैयारी कर ली। ये लोकसभा का चुनाव है, सांसद जो होता है पूरे जिले पर उसका कब्जा होता है। इतने बड़ा चुनाव और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के समक्ष आप खड़े हैं, तो कैसे लगता है, कैसे टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल सर, टक्कर किसी बात की नहीं है, एक मुद्दे की बात है। जैसे मैं विधानसभा का भी पर्चा दाखिल किया था सदर से, दुर्भाग्यवश मेरा पर्चा निरस्त हो गया। अब उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां हैं, व्यवस्था है। तो लोकसभा का चुनाव जनता के दम पे लड़ा जाता है, पैसे के दम पे नहीं। अगर आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपसे एक सवाल ये भी करूंगा कि ठीक है, आपने तैयारी कर ली, लोकसभा चुनाव में कूद तो पड़े हैं, तो जीतने के उद्देश्य से कूदे होंगे, तो कुछ मुद्दे भी होंगे आपके। बिल्कुल सर, बहुत मुद्दे हैं और जीतने के लिए ही कूदे हैं। और कूदे नहीं हैं, लगभग 12 साल से मैं सामाजिक संगठन से लेकर आज तक 2021 में राजनीतिक कदम, मेरा 8 जनवरी पद ग्रहण किया किसी पार्टी का। और उसके बाद आज आप लोगों के सहयोग से ये मान के चलिए कि पूरे ज़िले में नहीं और अन्य लोगों का भी फ़ोन आता है कि महेश जी, ऐसे प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्र में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी विशेषता को लेकर लड़ रहे हैं, कुछ कोई आदमी देने लेने के बारे में। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये पपीता की थून और रेण की थून नहीं है जो किसी के हटाने से और 2-4 महीने से हट जाए। ये वो थून है जो प्रकृति द्वारा, माता पिता द्वारा जो शक्ति दी गई है और उनका आशीर्वाद है, वो व्यवस्था है। किसी भी तरीके से संघर्ष करने के लिए किसी भी व्यवस्था का साथ सहयोग नहीं, सिर्फ समर्थन है। ये इस प्रतापगढ़ की जो दुखी जनता है, इनके मुद्दे जो हैं, आप किसी भी व्यवस्था को लेकर देख लीजिए। यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ के बच्चे हाई स्कूल, इंटर, बीए या जो भी करते हैं वो करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं। आप बताइए कि प्रतापगढ़ में जितने भी 75 साल में जितने भी सांसद बने हैं, क्या एक भी फैक्ट्री लाने का उद्देश्य नहीं था? उनका शोषण करने का उद्देश्य था? हम किसी को नाम लेकर नहीं कहेंगे, मगर आप अपने आप से देखिए और पूरे लाइव न्यूज़ चल रहा है, तो आप ये समझिए, सभी जनता से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि वो अपने आप से समझें कि 75 साल की व्यवस्था में उन लोगों को क्या लाभ मिला है। जनता तो हमेशा ठगी जा रही है, जी। पिछले 75 सालों से ठगी जा रही है। एक नया चुनाव फिर उनके सामने है, वो तो यही सोच रही है फिर से ठगे जाएंगे। हाँ सर, बहुत, मतलब मैं अभी भी कल ढकवा गया था, वहाँ पर ऐसा हुआ, कुछ महिलाएं थी, भाई भाषा है, सब लोग अपना स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चेयरमैन के बारे में, वहाँ पर ढकवा के चेयरमैन जो बने हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे है, कोई आता नहीं है, ऐसा वैसा। मैंने पैर छूना चाहा, पैर नहीं छूने दिया गया। फिर बाद में लगभग आधा घंटा मैंने उनसे बात किया
और पूरी व्यवस्था के साथ मैंने वीडियो बनवाया अपने मोबाइल में। हमने कहा वीडियो बनाइए, मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको गारंटी के साथ प्रूव कर सकता हूँ कि अगर ऐसी ही व्यवस्था रही, आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम होंगी। और 75 साल के बाद अगर ये 80 साल, जो 76 से 80 साल बीत रहा है, अगर इसके साथ अगर समझदार पार्टी महेश कुमार प्रजापति के साथ नहीं है, फिर पुनः उनका शोषण होना तय है और उनके हक अधिकारों का हनन होना तय है। तो एक सवाल ये भी बनता है महेश जी की लगातार जब आप नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो इतना बड़ा प्रतापगढ़ है, बड़का जिला बोला जाता है, तो कैसे लोगों तक डोर टू डोर कैंपेनिंग कर पा रहे हैं? सर अभी तो मैंने जो 2 साल से प्रचार किया, विधानसभा के 1 महीना बाद से मैंने निरंतर लगभग हैंडबिल अपना जो भी काम करता हूँ, LIC का काम करता हूँ, कहीं पर कुछ भी करके हैंडबिल छपवाना और उसको 2000 हैंडबिल हो गया तो उसको क्षेत्र में बांटना, जनसंपर्क करना, आशीर्वाद लेना, ये रहा है लगभग 2 साल से। उसके बाद जब परिस्थितियां देखा, मैं संघ से भी जुड़ा रहा हूँ। एक BMP पार्टी, बहुजन मुक्त पार्टी है, उसमें कुछ विचारधाराएं हैं। अभी जनवादी किसान सभा में एक मुझे मनरेगा मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, एज ए मतलब घोषित किया गया। मतलब है कि आप लोगों के बीच में बने रहे हैं बिल्कुल पिछले कई सालों से, जी। और उसी का अब लाभ आप लेना चाह रहे हैं कि अगर हम बीच में हैं तो नया प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। जी बिल्कुल पता होना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो चुनाव चिन्ह अर्जित किए हैं, चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह दिया है, और पार्टी के नाम पे सबसे अच्छा, तो मन में अच्छी ऐसी खुशी, पहले मैं भी अंदर से ये लगता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आते थे तो मैं बोलता था कि समझदार जी आ गए, तो हमारे घर में सभी लोग हंसने लगते थे, तो ये समझदार आ गए तो हम लोग क्या हैं। तो फिर मुझे ऐसी मन में इच्छा जगी कि, और चुनाव चिन्ह आ गया गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर जब आ गया तो मन में इच्छा हुआ कि जब सबके घर में, माननीय केजरीवाल के बाद शायद सबके घर में, झाड़ू के बाद यही गैस सिलेंडर है सबके घर में, लगभग 1% 2% छोड़ दीजिए, बाकी भाई बहुत गरीब होगा या नहीं बनाना जानता है तो उसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, और चुनाव चिन्ह सबके घर पे मौजूद है। और प्रयास करने में मतलब कोई कमी नहीं है, वो हर समय हर के घर में मौजूद है। 4 बार 5 बार 6 बार, किसी के घर में 10 बार भी उसको बार बार ऑन ऑफ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है उस पे भोजन। तो इसको प्रचार करने में दिक्कत नहीं होगी। और मेरे सहयोगी द्वारा बोला गया कि किसी पार्टी से आइए, मैं निर्दलीय 3 बार जिले में, ये माननीय विशाल सिंह हैं और भैया जी रुस्तम खान हैं, ये लगातार लगभग 4-5 साल से मेरे साथ जिला पंचायत के 6 महीना पहले। जी बिल्कुल, आपने अपनी पूरी बातें बता दी, आपने पूरी स्टोरी बता दी, जनता इसको सुनेगी, जानेगी, समझेगी, मंथन करेगी, तो क्या अपील होगी अब जनता से? जनता से यही अपील है, मैं गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ और ये दर्द है कि अगर मुझे चुनती है और प्रतापगढ़ से हाथों को, कंधों को मजबूत करते हुए पार्लियामेंट भेजती है, तो ये मान के चलिए कि प्रतापगढ़ के लिए ये जीवन, पूरा जीवन, पद मिले या ना मिले, सांसद बने या ना बने, मगर ये मान के चलिए कि ये पूरा जीवन जब तक इस शरीर में जान है समर्पित रहेगा। पद प्रतिष्ठा की बात नहीं होती है, एक व्यवस्था है। लोगों ने अगर संविधान के दायरे में ये पार्टियां हर चीज बने हैं, तो चुनाव आयोग ने ऐसा मुहर लगाया है समझदार पार्टी, तो बाकी आप समझ सकते हैं कि 2024 में जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो इतने लोग लड़ रहे हैं प्रत्याशी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रही, हमारे साथ जुड़े, आपका मैंने आपको अपनी जनता तक पहुंचाया, बहुत बहुत आपका थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और पूरे भारत की जितनी मीडिया है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया के बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ है। और मीडिया के साथ कभी कभी धोखे भी लोग करते हैं, गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई अपशब्द भी प्रयोग कर रहा है, कोई कह रहा है कुछ हो गया, मगर मैं ये नहीं जानता हूँ। आप चौथे स्तंभ हैं, मुझे कहाँ तक पहुँचाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। और जनता से अपील है कि अपने भाग्य को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ एक बार 5 साल की जिम्मेदारी दें, नहीं तो लात मार के बाहर कर दें, मैं भी कोई दिक्कत। सर्व समाज के हक अधिकार की लड़ाई किसी भी धर्म, जात, विशेषता, वर्ग की नहीं लड़ाई है। 100%, न 85 न 15, टोटल 100% गरीब मजदूर किसान सभी परसेंटेज में हैं, और उनको सभी प्रकार से हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। उस पद से होने वाला सभी कार्य, जो सांसद पद से होने वाला कार्य है, अब पिताजी जो ये पेपर है, अभी आप हमको नहीं देख पा रहे हैं, इधर से नहीं देख पाएंगे, जैसे बीच में कोई चीज है, शीशा है, शीशा के ऊपर पेपर चिपका दिया जाए तो आप ट्रांसपेरेंस नहीं हो सकते, मतलब एक दूसरे को देख नहीं सकते। इसी पेपर को हटाना है और प्रतापगढ़ में पारदर्शी पूर्वक विकास करने के लिए महेश कुमार प्रजापति जी, ये महेश जी जो समझदार पार्टी से थे, और आपने एक बात बोली कि मीडिया को लोग कुछ बोलते हैं, अभिव्यक्ति आज़ादी है भारत में, वो तो कोई किसी को बोल सकता है, लेकिन एक बात हमें समझ में आ गई है कि अगर एक केजरीवाल जी थे जिन्होंने आम आदमी का नारा दिया, आम आदमी पार्टी लेके आए और पूरे दिल्ली पर राज कर रहे हैं,
कई सारे और राज्यों में भी उनका अपना डंका बज रहा है। और दूसरी तरीके से एक समझदार पार्टी है जो गैस सिलेंडर लेकर आई है, अपना चुनाव निशान हो सकता है वो पुनरावृत्ति दोहराई जा सकती है। रीजन क्या है, जब एक गरीब किसी सिंहासन पर बैठता है तो गरीबों का दर्द समझता है। और भारत देश वाकई में शोषण ज़्यादा होता है यहाँ पर लोगों का, गरीबों का खास करके। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, मंथन करें। लेकिन यहाँ के सपोर्टर हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि भैया के साथ में कितने दिन से लगे हैं आप लोग? जी नमस्कार। कितने दिन से लगे? पिछले 15 से 20 दिन हो गए हैं आज। और प्रतापगढ़ की जनता से हमारा एक ही अपील है, उम्मीद है, विश्वास है कि मजदूर किसान का जो बेटा होता है, कभी जब ज़मीनी स्तर पे जब राजनीति करता है, बहुत दर्द होता है। कुछ लोग जो राजनीतिक अन्य दल के जो नेता होते हैं, कभी उनको ये भी बोला जाता है कि आप बैठ जाओ। हमारे भी कान में ऐसा आया है और एहसास हमको होता है कि कोई भी मजदूर किसान का बेटा अगर जनता की लड़ाई लड़ रहा है तो पुनः हम विश्वास ये दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी महेश कुमार प्रजापति जी, एक बार इनको 5 साल के लिए समय दिया जाए और ज़रूर यहाँ जनता का विकास और जी, जो बिल्कुल। जनता का जो जनता के विकास के लिए समय देना आवश्यक है। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं महेश भाई के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और इनके प्रचार-प्रसार में हमेशा सहयोग देता रहता हूँ। और इनकी जहाँ तक इनकी बात है, ये काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी इनका संघर्ष रंग लाएगा। मेरी ये बिल्कुल रंग लाएगा, संघर्ष रंग लाता है। आप तो पूरा समझदार पार्टी के टी-शर्ट ही पहन लिए हैं। क्या लगता है इस बार सांसद जी बन जाएंगे? यस सर, इस बार प्रतापगढ़ की जनता जनार्दन चुनेगी समझदार पार्टी। सभी को हक अधिकार है अपने पार्टी नहीं प्रत्याशी चुने। इस बार प्रतापगढ़ की जनता से अपील है कि पार्टी नहीं चुने, प्रत्याशी चुने, पढ़ा लिखा। और मैं ITI लखनऊ से किया हूँ और उसके बाद बेरोजगार हो गया हूँ और वोल्वो कंपनी में 5 साल दिल्ली में वर्क किया हूँ, उसके बाद 7 साल लखनऊ में, उसके बाद ये दर्द आम जनता का बहुत सारे लोगों का है, जो करते तो बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, बचपन से सपने भी देखते हैं, लेकिन भविष्य में जाके घूम रहे हैं ना। आज भी जाके घूम सकता है। तो आप समर्थकों से बात की, हमने भाई लोगों से बात की, आप भी साथ में खड़े हैं, कैसा है समझदार पार्टी? भाई अभी नई तैयारी से है, लेकिन जो भी है गांव के लिए अच्छा कार्य होगा, क्योंकि हम लोग बीजेपी के तो हमेशा बीजेपी को ही वोट दिए थे, लेकिन बीजेपी के वोट में हमारे यहाँ के सांसद संगम लाल जी हैं, आज तक अभी गांव में आए नहीं और हम लोग 1 साल से कम से कम 20 एक्सीडेंट। बिल्कुल, मुझे भी आपके क्षेत्र में आने में बड़ी हालत खराब हो गई थी, खस्ता हाल थी। उनको मैंने कई बार वो किया और मैंने लखनऊ भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया, लेकिन कोई इस पे वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ, जैसे तानाशाही जो हो सकता है, जो समस्याएं आपकी यहाँ की वही समस्या आपकी हैं, और जब समर्थन मिलता है तो उससे मजबूती बढ़ती है। और एक ऐसा समर्थन इनको मिल रहा है, बहुत छोटा भाई है, ये बच्चा है और ये क्या कर रहा है कि ये लगातार हैंडबिल बांट रहा है। जो जुनून कितना है इनके अंदर ये देख रहे हैं। बेटा इसको लेकर कहाँ जाते हो? खेत में जाते हैं? चलिए मैं इनकी तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ, बच्चा छोटा है लेकिन ये लगातार जाता है फील्ड में और ये हैंडबिल जो है गैस सिलेंडर को वो बांटता है। क्यों चाचा जी, आपका बच्चा क्या करता है? ये मेरा नाती है। नाती है? हाँ, बहुत बोलता है और गाड़ी में प्रचार करने के लिए मुझको ले चलो, यही करता रहता है प्रचार के लिए, और साथ में नंगाई करता है जाने के लिए। अब पर्चा कहीं पर निमंत्रण रहते रही है, भंडारा है, वहाँ जाएगा तो पर्चा ले लेगा, सबको हमारे हाथ से छीन कर बांटेगा, प्रचार करेगा सबके पास। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी नीतियां, हमारी चीजें लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उन सब चीजों काम को आप कर रहे हैं, लगातार आप देख पा रहे हैं। हमारे चैनल के साथ अगर बने रहेंगे तो लोकसभा चुनाव की हर खबर आप तक पहुंचेगी और आपको ये भी देखने समझने में मौका मिलेगा कौन सा प्रत्याशी कितना बेहतर है, वो सब आप मंथन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते रहें, हमारे चैनल के साथ में जुड़े, अगर जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जुड़ने का प्रयास करें ताकि पूरे लोकसभा चुनाव आप तक पहुंचा सकें। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।